लास्ट पीरियड में हमने व्यापार खाता और लाभ हानि खाता पढ़ा था और उसमें विकलन में कौन सी मदें आती है, समाकलन में कौन सी मदें आती है, उसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको अंतिम प्रविष्टि के बारे में बता रहा हूँ। कौन सी प्रविष्टि? अंतिम प्रविष्टि के। ये अंतिम प्रविष्टि कुछ व्यापार खाते में जाता है, कुछ लाभ हानि खाते में जाता है। तो पहले देखिए व्यापार खाते में जाने वाली अंतिम प्रविष्टि। व्यापार खाते में जाने वाली अंतिम प्रविष्टि, व्यापार खाते के विकलन पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखी जाती है, उसके लिए कैसे प्रविष्टि होती है, ये देखिए। व्यापार खाता विकलित, व्यापार खाता विकलित प्रारंभिक स्कंद लेखे से, क्रय लेखे से, विक्रय वापसी लेखे से, मजदूरी लेखे से, निर्माणी व्यय खाते से, अन्य प्रत्यक्ष व्यय खाते से। फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्यापार खाता विकलित प्रारंभिक स्कंद लेखे से, क्रय लेखे से, विक्रय वापसी लेखे से, मजदूरी खाता से, निर्माणी व्यय खाते से और अन्य प्रत्यक्ष व्यय लेखे से। ये हुआ व्यापार खाते के विकलन में। अब समाकलन में जाने वाली मदें देखिए। व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में जाने वाली मदें देखिए। विक्रय खाता विकलित, क्रय वापसी लेखा विकलित, अंतिम स्कंध लेखा विकलित, व्यापार लेखे से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विक्रय लेखा विकलित, क्रय वापसी लेखा विकलित, अंतिम स्कंध लेखा विकलित, व्यापार लेखे से। ठीक है। अब व्यापार के विकलन में चली गई और समाकलन में चली गई। मैंने आपको बताया था यदि समाकलन का योग अधिक होता है और विकलन का कम होता है तो सकल लाभ होता है। तो सकल लाभ होने पर, सकल लाभ होने पर एंट्री होगी व्यापार लेखा विकलित लाभ हानि लेखे से। व्यापार लेखा विकलित लाभ हानि लेखे से। यदि सकल हानि हुई तब एंट्री हो जाएगी लाभ हानि लेखा विकलित व्यापार लेखे से। अब देखिए व्यापार का जो सकल लाभ है वो लाभ हानि खाते में चला गया। लास्ट दोनों एंट्रीज पता चल रहे हैं। लाभ हानि खाते में जाने के पश्चात लाभ हानि के विकलन पक्ष में स्थानांतरित होने वाले खाते, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में स्थानांतरित होने वाले खाते। एंट्री देखिए। लाभ हानि लेखा विकलित वेतन लेखे से, बीमा लेखे से, किराया लेखे से, ब्याज लेखे से, मरम्मत लेखे से, अन्य अप्रत्यक्ष व्यय लेखे से, अन्य अप्रत्यक्ष व्यय लेखे से। किराया बट्टा जो भी होगा वो सब आता है उसमें। फिर से सुन लीजिए। लाभ हानि लेखा विकलित वेतन लेखे से, बीमा लेखे से, किराया लेखे से, ब्याज लेखे से, मरम्मत लेखे से, अन्य अप्रत्यक्ष व्यय लेखे से। ये हुआ लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाने वाली मदें। अब लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में जाने वाली मदें। प्राप्त कमीशन लेखा विकलित, प्राप्त ब्याज लेखा विकलित, प्राप्त बट्टा लेखा विकलित लाभ हानि लेखे से। मतलब जो भी आय एवं लाभ होगा वो लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में जाएगा। अब विकलन में चला गया और समाकलन में चला गया। यदि लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष का योग अधिक है तो शुद्ध लाभ होता है। यदि शुद्ध लाभ हुआ तब एंट्री होगी लाभ हानि लेखा विकलित पूंजी लेखे से। शुद्ध लाभ का कहाँ स्थानांतरण हो जाता है? पूंजी खाते में। तो इसके लिए शुद्ध लाभ होने पर एंट्री है लाभ हानि लेखा विकलित पूंजी लेखे से। और यदि शुद्ध हानि हुई अर्थात लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष का योग अधिक है और समाकलन का योग कम है तो ये शुद्ध हानि कहलाएगी। तो शुद्ध हानि होने पर एंट्री होगी पूंजी लेखा विकलित लाभ हानि लेखे से, पूंजी लेखा विकलित लाभ हानि खाते से। अब अभी अंतिम प्रविष्टि पढ़ रहे हैं तो मान लो आहरण दिया है तो आहरण का पूंजी खाते में स्थानांतरण हो जाता है। उसके लिए एंट्री होगी पूंजी लेखा विकलित आहरण लेखे से, पूंजी लेखा विकलित आहरण लेखे से। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अंतिम प्रविष्टि का प्रारूप बताइए। तो आपको सीधा सीधा बताना है व्यापार खाते में स्थानांतरित होने वाली मदें, लाभ हानि खाते में स्थानांतरित होने वाले मदें। हेडिंग डालेंगे व्यापार खाते के विकलन पक्ष में खातों का स्थानांतरण, फिर उसकी प्रविष्टि, फिर व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में जाने वाले खातों का स्थानांतरण, फिर सकल लाभ और सकल हानि की एंट्री। उसके पश्चात लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाने वाली मदें, फिर लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में जाने वाली मदें। ऐसा करके आपको अंतिम प्रविष्टि का प्रारूप बना लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रविष्टि का प्रारूप ये आपको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है, बुक्स में भी दिया है। मैंने आपको अलग अलग तरीके से पूरा क्लियर बता दिया हूँ। दिनांक वाले कॉलम में हेडिंग डालिएगा। हेडिंग मतलब कैसे? व्यापार खाते के विकलन पक्ष में खातों का स्थानांतरण, व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में खातों का स्थानांतरण, इस तरीके से आपको करते चले जाना है।
पूरा अच्छे से उतार लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा अंतिम प्रविष्टि का प्रारूप, अंतिम प्रविष्टि का प्रारूप। ठीक है, कल से इसके क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे।